डिस्क्लेमर। अस्वीकरण। यह चैनल शिक्षा के उद्देश्य के लिए समर्पित है। हम सरल व्याख्या बनाने या पुनर्लेखन करने का काम करते हैं, जो लोगों को शिक्षित करें। हमारी सेवा का किसी व्यक्ति, जाति या धर्म को हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अब आगे। अध्याय 3, अजीब सपने। यह कमाल है, इंद्र, कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई तुम्हें ट्रेसलेस है कहता है। यह मस्टैंग जीटी, जिसे तुमने मॉडिफाई किया है, 3 सेकंड में 0 से 100 तक पहुंच जाती है। ऐसा लगता है जैसे तुमने इसे किसी और कार से बदल दिया हो। यह लगभग एक रॉकेट है। मैं बहुत खुश हूं। 1 मिनट और 59 सेकंड। 1 मिनट और 59 सेकंड। शुभकामनाएं। क्या मैं यह पढ़ रहा हूं? हे भगवान! मैं अंडरग्राउंड रेसिंग का एक नया देवता पैदा हुआ हूं। मुझसे वादा करो कि तुम फिर कभी स्ट्रीट रेसिंग नहीं करोगे। तुम एक ईमानदार कार मैकेनिक बनोगे, कोई तुम्हें नीची नजर से नहीं देखेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी अपनी ऑटो की दुकान होगी। भाई इंद्र, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी मदद करो। भगवान के लिए, आखिरी बार। तुम्हारे अलावा, इस ट्रैक पर 1 मिनट और 59 सेकंड का रिकॉर्ड समय और कौन हासिल कर सकता है? मुझे वायलेंट स्कार का 300,000 का कर्ज है। अगर मैंने आज उन्हें पैसे नहीं चुकाए, तो मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। वे मुझे जरूर मार डालेंगे। डॉक्टर, जल्दी करो और उसे बचाओ, वह सिर्फ 23 साल का है। कान फाड़ देने वाली चीखों के बीच, इंद्र बेकाबू होकर बिस्तर से उछल पड़ा। उसका शरीर पसीने से लथपथ था। खिड़की के बाहर से आ रही सुबह की रोशनी पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। होलोग्राम प्रोजेक्टर जोर जोर से शास्त्रीय संगीत बजा रहा था। किसी गुड़िया की तरह, इंद्र आधे मिनट के लिए बेजान सा हो गया, वह धीरे धीरे एक पूरी तरह से वास्तविक दुःस्वप्न से जाग उठा। यह दुःस्वप्न उसका सबसे गहरा राज था। उसने बूढ़े मोहन को भी इसके बारे में कभी नहीं बताया। चूंकि उसे सब कुछ याद नहीं रहता था, इसलिए उसे अब भी हर कुछ दिनों में वही अजीब सपना आता था। यह उसकी याददाश्त के एक पन्ने जैसा था। और एक ऐसी घटना जिसे भूलना अब भी नामुमकिन था। इस अजीब सपने में, उसका नाम अब भी वही इंद्र था, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वह एक बिल्कुल अजीब दुनिया में था, एक ऑटो फोरेस शॉप नामक जगह पर, जहां वह एक कार मैकेनिक के रूप में काम करता था। अजीब इंद्रधनुषी रोशनियों से भरे शहर में, वह अंडरग्राउंड स्ट्रीट रेसिंग सर्कल का हिस्सा था। वह कार ट्यूनिंग और मॉडिफिकेशन में एक असाधारण विशेषज्ञ और कुशल रेसर था। दहाड़ हर रात इंजन की आवाज से उसका एड्रेनालाइन बढ़ जाता था। वह उठ खड़ा होता और अद्भुत रिकॉर्ड बनाता, जब तक कि वह अपनी मौत की ओर नहीं पहुंच गया। बार बार, वह अपने सपनों की दुनिया में मरता रहा। हालांकि यह एक दर्दनाक अनुभव था, इंद्र को इस पर ज्यादा गुस्सा नहीं आया। बल्कि, वह थोड़ा खुश था, क्योंकि सपनों की दुनिया ने उसे जीवन का एक और अनुभव दिया था। वह अब तक उस महत्वपूर्ण कलाकृति कब्रिस्तान में जीवित रहने में कामयाब रहा था, जो अपने आप में एक चमत्कार था। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह एक अजीब सा दुःस्वप्न था या उसके पिछले जीवन की कोई अटकी हुई याद, दोनों ही मायने नहीं रखते थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह उन सभी यादों के साथ जी रहा था। बीता हुआ कल बीत चुका है और मर चुका है, लेकिन आज वह दिन है जब वह जीवित है और जीवन का आनंद ले सकता है और आने वाले कल की आशा कर सकता है। कल का इंद्र कैसा भी इंसान क्यों न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज का इंद्र स्वर्ग के मूल क्षेत्र, स्टार ग्लोरी फेडरेशन, फ्लोटिंग स्पीयर सिटी का एक साधारण हाई स्कूल का छात्र है, जो मास्टर आर्टिफिसर बनेगा। उसने गहरी सांस ली। पल भर में, उसने कमरा साफ किया, मुंह धोया और दांत ब्रश किए। अभी सिर्फ 6 बजे थे। इंद्र जल्दी से अपना स्कूल बैग और 3D होलोग्राम जनरेटर लेकर घर के दरवाजे से बाहर निकल गया। आज सोमवार था। भोर होने वाली थी। उसे 7:30 बजे से पहले स्कूल जाना था। क्रिम्सन निम्बस सेकेंड एफिलिएटेड हाई स्कूल से मॉर्निंग सन विलेज की दूरी 30 मील थी। वह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए भूमिगत क्रिस्टल रेलवे की तीसरी लाइन और फिर 7वीं लाइन ले सकता था।
हालांकि इसके लिए उसे रेल का किराया $1 देना पड़ता। इंद्र को पैसे खर्च करने से नफरत थी। उसने अपने स्कूल में सिखाई गई कला, आत्मिक सर्प शरीर कला, का उपयोग करते हुए अपने पैरों को घुमाया और बिजली की तरह मुख्य शहर की ओर दौड़ पड़ा। इस समय सुबह का सूरज अभी उग ही रहा था और सूर्योदय का प्रकाश असीम था, भोर का सूरज जो हर जगह आध्यात्मिक ऊर्जा फैला रहा था। दूर तैरता भाला शहर एक विशाल जानवर की तरह जाग उठा। प्रत्येक प्रमुख संप्रदाय अपनी शक्ति का प्रदर्शन और प्रसार कर रहा था। संप्रदाय चमक और शक्ति का एक उज्ज्वल इंद्रधनुष उत्सर्जित कर रहे थे। कई साधक हवा में तैर रहे थे। वे रात से दिन में बदलते हुए सूर्य के सार और चांदनी को अवशोषित और उत्सर्जित कर रहे थे। उनके शरीर 8 आकार के चमकदार विस्तृत ग्लिफ लिपि से बंधे और ढके हुए थे। कुछ लोगों के दोनों ओर अमर सारस और अग्नि कौवे थे। उल्कापिंड घूम रहे थे। विशाल और शानदार शक्तिशाली ध्वनियां उत्पन्न हो रही थीं। साथ मिलकर उन्होंने एक प्रभावशाली रूप बनाया। एक विशाल तैरता हुआ विमान अपनी चमकदार पूंछ को घसीटते हुए आकाश के बीच में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे की जादुई पूंछ नीले आकाश और सफेद बादलों से बनी थी, जो प्रकृति के सार से भरपूर थी। उत्तम और महंगे निजी उड़ने वाले शटल लगातार जाल से गुजर रहे थे और मनमोहक सीटियां बजा रहे थे। यह संघीय खेती नगरी तैरते भाले की सुबह थी। इंद्र अपने रास्ते पर बढ़ रहा था, जोर जोर से अपने पैरों पर उछल रहा था। मानो उसके पैरों में असीम ऊर्जा का भंडार हो। हर कदम के साथ वह 20 मीटर से भी ज्यादा उछल रहा था। उसकी गति बेहद तेज थी। उसकी मुद्रा काफी भद्दी लग रही थी, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह नाराज तो हुआ, लेकिन उनसे उलझने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और अपनी आंतरिक कला साधना पर ध्यान केंद्रित करता रहा। सिर्फ आधे घंटे में वह अपने स्कूल पहुंच गया। उसके सिर पर सफेद धुंध छा गई और पसीने से बने शुद्ध सफेद नमक की एक परत उसकी पीठ पर छा गई। वह सीधे स्कूल के गेट पर नहीं गया। स्कूल के बगल में एक गरीब बस्ती की संकरी गली में वह शांत हो गया। इस छोटी सी गली में एक जंग लगी दुकान का बोर्ड लटका हुआ था। उस पर 5 शब्द लिखे थे, रतन की सेकंड हैंड दुकान। नीचे छोटे छोटे शब्दों की एक पंक्ति थी, सभी प्रकार की सेकंड हैंड कलाकृतियों की मोडिंग, युद्ध कवच की मरम्मत, जादुई जानवरों के प्रशिक्षण, ग्लिफेरे के रखरखाव, मठ के अनुष्ठानों और अन्य पेशेवर सेवाओं में विशेषज्ञता। मानो इंद्र के आने की भनक लगते ही एक खिड़की खुली और एक बड़ा गंजा सिर दिखाई दिया। यह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें दूर थीं। हा, कल रात ताश खेलते हुए मेरा 2 पाउंड से ज्यादा का नुकसान हो गया। मैं बस यही सोच रहा था कि अपनी पत्नी को कैसे समझाऊं, लेकिन धन के देवता यहाँ आ गए हैं। छोटे शैतान, इस बार तुम अपने बूढ़े दादाजी के लिए क्या अच्छी चीजें लाए हो? बूढ़ा आदमी जोर से हंसा। छोड़ो भी। चालाक व्यापारी रतन कुछ कह पाता, उससे पहले ही इंद्र ने रतन को चेतावनी दे दी, अगर तुमने अपना अंडरवियर भी खो दिया, तो मैं तुम्हें कोई रियायत नहीं दूंगा। इंद्र ने बिना किसी रोकटोक के रतन के सौदेबाजी के रास्ते में रोड़ा अटका दिया। वह एक पल के लिए झिझका और हालांकि इससे उसे मानसिक पीड़ा हुई, फिर भी उसने अपना होलोग्राम प्रोजेक्टर निकाल लिया। उसका मन उस उपकरण को अपने पास रखना चाहता था, ताकि वह 3 परत वाली स्टैक फोल्डिंग क्रिस्टल चिप तकनीक के बारे में और अध्ययन कर सके, लेकिन अब शुद्ध सोना और चांदी उसके लिए उसके शौक और शोध से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। निजी हाई स्कूल में पढ़ाई महंगी थी। साधना करने के लिए, लोगों को अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए सार की गोलियां और सहायक उपकरण खरीदने पड़ते थे। वैसे भी, साल के अंत में, शिक्षा में कमजोर लेकिन सैन्य शक्ति में समृद्ध होना भी साधना पथ पर आगे बढ़ने का एक उचित तरीका था, बस चमकती हुई सफेद चांदी के ढेर की जरूरत थी। यह वाकई बहुत अच्छी चीज है। यह साफ था कि रतन अपना काम अच्छी तरह जानता था। होलोग्राम प्रोजेक्टर मिलते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक उभरी। बिना पूछे, उसने कहा, मैं तुम्हें 9 दूंगा। कैसे? इंद्र के दिल की गहराइयों से एक गर्मजोशी उमड़ पड़ी। यह कीमत उस पुराने बाजार भाव से ज्यादा अलग नहीं थी। बूढ़ा रतन एक बार फिर इंद्र को अच्छी कीमत दे रहा था।
हालांकि इस बूढ़े की नजरें शक से भरी थीं, लेकिन वही एकमात्र व्यक्ति था जो इंद्र के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करता था। हर लेनदेन में वह इंद्र की कीमत में थोड़ा थोड़ा जोड़ता था, और हर कुछ दिनों में वह इंद्र को ज्यादा कीमत पर कोई न कोई काम दे देता था। बुजुर्ग रतन की मृत्यु के बाद उनकी मदद के बिना इंद्र शायद निजी हाई स्कूल की महंगी फीस भी नहीं भर पाता। मुझे इतने रुपए नहीं चाहिए, बस 9000 रुपए ही काफी हैं। बाकी 500 रुपए मिस वांग को दे दो, बस उन्हें बता दो कि तुमने कार्ड से जीत लिया है। मुझे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, किसी ने मुझे बुजुर्गों का सम्मान और बच्चों का ख्याल रखना सिखाया है। मैं तुम्हें और तुम्हारे थके हुए शरीर को वॉशबोर्ड पर घुटनों के बल कपड़े धोते हुए नहीं देख सकता। मुझे सुबह की सभा में जाना है। बस पैसे मेरे बैंक खाते में जमा कर दो। इंद्र ने हाथ हिलाया और उछलकर चला गया। बूढ़ा रतन अचानक उसके पीछे से चिल्लाया, रुको, छोटे शैतान। इंद्र खड़ा हुआ और सोच समझकर बोला, मर जाओ, बुजुर्ग, 500 रुपए ज्यादा कम नहीं लगते ना? वाह, एक जमाने में यह बूढ़ा आदमी बड़े बड़े मास्टर आर्टिफिसर मॉडर्स से भी एक कदम आगे था। मैं मिनटों में लाखों रुपए कमा सकता था। इसकी तुलना में क्या आप सिर्फ टूटी फूटी चीजें ही ठीक कर सकते हैं? यह बूढ़ा आदमी तुम्हें बताना चाहता था कि विश्वविद्यालय की परीक्षा 100 दिन बाद है। तुम्हें, नौजवान, परीक्षा की ठीक से तैयारी करनी होगी। परीक्षा दो और किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला ले लो। अति आत्मविश्वास मत करो और यह मत सोचो कि तुम्हारे पास पहले से ही आर्टिफिसर की मरम्मत करने का हुनर है। तुम आकाश और पृथ्वी की विशालता नहीं जानते। दुनिया बहुत बड़ी है और तुम इसे विश्वविद्यालय जाकर समझोगे। एक सच्चे मास्टर आर्टिफिसर के सामने तुम्हारे मौजूदा हुनर बेकार हैं। बूढ़े रतन के चेहरे पर एक गंभीर भाव उभर आया। इंद्र का दिल फिर से गर्मजोशी से कांप उठा और उसने जोर से अपनी मुट्ठी हिलाई। मुझे विश्वविद्यालय में जरूर दाखिला मिलेगा, दादा रतन। समाप्त। दोस्तों, कृपया मुझे बताएं कि कहानी कितनी अच्छी चल रही है। हर एपिसोड की सबमिशन में बहुत मेहनत लगती है। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे अगले अध्याय जल्द अपडेट करने में प्रेरित रखेंगी। कृपया अपनी कीमती टिप्पणियों के साथ जुड़े रहें।